ताकि यह कहा जाए कि जो अपील किया जा रहा है ना, अपील का पूर्णतः निर्वहन सुनिश्चित करना। अपील के संबंध में अधिदेश का निर्वहन सुनिश्चित करना। एक बात ध्यान देना इस बात को, क्यों समीक्षा? ताकि सूचना आयोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करे, चाहे वह केंद्रीय सूचना आयोग होगा, चाहे वह राज्य सूचना आयोग हो। नंबर 2, सूचना के संबंध में, अपील के संबंध में अधिदेश का पूर्णता निर्वहन सुनिश्चित करना। हमेशा ध्यान दो इस बात को। रीजन क्या है? सबसे चीज ये है कि कई बार सूचना आयोग क्या करता है, अपील पर कार्रवाई करता ही नहीं। और जब अपील पर कार्रवाई नहीं होगी तो स्वाभाविक है लोगों को सूचनाएं नहीं मिलेगी। तीसरी चीज देखो आप, सूचना आयोग पर जनता का विश्वास बनाए रखना जरूरी है। आयोग पर जनता का विश्वास यह तभी संभव है जब आयोग के कार्यों की संसदीय समीक्षा हो। और अगला देखो जरा, प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नंबर 4, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ये 4 पॉइंट देखो जरा। शक्ति के दुरुपयोग पर रोक लगे, इसलिए समीक्षा की जरूरत है। हमने क्या कहा था कि लगभग यह कहा जाता है कि जितनी अपील होती है ना, उन सब पर कार्रवाई नहीं होती। इससे ये 4 रीजन की बात की जाती है। समीक्षा क्यों होनी चाहिए? आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक समान पूछा जाएगा हमेशा कि प्रश्न यह पूछा जाएगा आपसे, लगातार प्रश्नों को देखो आप, कभी भी सूचना आयोग का स्ट्रक्चर आपसे नहीं पूछेगा। यह ध्यान देना, पीटी में यह पूछा जा सकता है स्ट्रक्चर, पर मेंस में कभी भी स्ट्रक्चर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे। मेंस में क्वेश्चन कैसे बनेगा? हाल ही में यह कहा जाए सूचना आयोग के कार्यों की समीक्षा विचार शुरू हो गया है। क्या आपको लगता है कि इससे सूचना आयोग
सशक्त होगा। सूचना आयोग एक कारगर संस्था होगा। तर्क सहित उत्तर दें। तर्क सहित उत्तर दें। हाल ही में हम सूचना आयोग की बात करें। सूचना आयोग के कार्यों की समीक्षा पर विचार शुरू हो गया है। क्या आपको लगता है कि इससे सूचना आयोग एक कारगर संस्था साबित होगा? तर्क सहित उत्तर दें। जब यह प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो विचार शुरू हो गया। तो क्यों हो गया? क्या आपको लगता है कि इससे सूचना आयोग एक कारगर कदम संस्था साबित होगा? एक बात याद रखना, जब तक सूचना आयोग में पारदर्शिता नहीं आएगी, तब तक आयोग कारगर साबित नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले क्या किया जाए, हम इसके समीक्षा की बात करें। हम इसकी पारदर्शिता को क्या करें? सुनिश्चित करें। पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। चयन प्रक्रिया की जो पारदर्शिता है, का आपने किसी सदस्य को किस आधार पर आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है, किस आधार पर? जबकि मानक क्या है? सार्वजनिक जीवन का अनुभव होना चाहिए, विधि और न्याय से संबंधित अनुभव, प्रशासनिक अनुभव, पत्रकारिता का अनुभव होना चाहिए। हमेशा ध्यान दें इस बात को, आपका मानक क्या है, इसका खुलासा होना चाहिए। पारदर्शिता की बात करें। दूसरी चीज, जितने भी सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त हो रहे हैं, उसमें अधिकांश लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं। और नौकरशाह को जब रखोगे आप आयुक्त के पद पर, तो वह तो गोपनीयता की शपथ ले चुका है। और जो नौकरशाह गोपनीयता की शपथ ले चुका है, वह पारदर्शिता के प्रति इतना ज्यादा उत्सुक क्यों बनेगा? वो हमेशा। तीसरी चीज यह कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कानून से संबंधित यदि कोई विषय है, तो उसे कानून के एक्सपर्ट को दो, अर्थात उस सदस्य को दो जो कानून से एक्सपर्ट हो। यह सुझाव दिया गया ताकि सूचना जो आयोग है वह सशक्त हो सके। अब एक प्रश्न, यह कहा जाए, इस प्रश्न का आंसर मैं दूंगा अभी, बस प्रश्नों को देखो आप। प्रश्न ये उठा, कारगर बनाने एवं जवाबदेहिता बढ़ाने के लिए उपाय क्या होना चाहिए, ताकि सूचना आयोग की जवाबदेहिता, चाहे वह केंद्रीय सूचना आयोग हो चाहे राज्य सूचना आयोग हो। तो पहले यह तर्क दिया जाता है कि आप नियुक्ति प्रक्रिया को क्या करो, पारदर्शी बना दो। नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, अर्थात जिस आधार पर आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, उस आधार को देखो आप, सार्वजनिक करना। पहला पॉइंट, क्या नियुक्ति की प्रक्रिया को क्या करो आप पारदर्शी बना दो, अर्थात जिस आधार पर आयुक्त की नियुक्ति की जाती है उस आधार को आप सार्वजनिक कर दो आप। तीसरी चीज,
नंबर 2 देखो आप, नंबर 2, आयुक्तों की संतुलित संरचना निर्धारित करना, अर्थात केवल नौकरशाही को आयुक्त के पद पर बैठाने से पर न बैठाना, बल्कि अन्य क्षेत्र के लोगों को भी बैठाना। देखो आप, सूचना आयुक्त की संतुलित संरचना निर्धारित करना, अर्थात सूचना आयोग में हम ये कहें, सूचना आयोग में हर क्षेत्र के लोगों को मेंबर बना दो ना। अभी तक क्या है, अधिकांश मेंबर तो ब्यूरोक्रेट हैं। और ब्यूरोक्रेटिक कल्चर होता क्या है, एक कहावत है ना, शेर लाख बूढ़ा हो जाए, शेर लाख बूढ़ा हो जाए पंजा अवश्य मारेगा। ये जो ब्यूरोक्रेट है, इनका कल्चर क्या है, आप इनको किसी भी पद पर बैठा दो, इनका जो कल्चर है ना, जो ईगो है, वो आसानी से दूर नहीं होता है। और ये ब्यूरोक्रेट है, जहां भी रहेंगे वहां हावी होने की कोशिश करते हैं या लीड करने की कोशिश करते हैं। तो आपने केवल ब्यूरोक्रेटी को बैठा दिया, जबकि रोल क्या है, पत्रकारिता, सार्वजनिक जीवन का अनुभव, कानून और न्याय से संबंधित अनुभव, अन्य क्षेत्र के लोगों को भी बैठा हो आप, ताकि वास्तव में यह कारगर हो सके। तीसरी बात, आयुक्तों को क्या करो, उनकी विशेषज्ञता के अनुसार मामले आवंटित करना। नंबर 3, आयुक्तों को उनकी विशेषज्ञता के अनुसार आप भूमिका को करो, आवंटित करो। मामले आयुक्तों को उनकी विशेषज्ञता के अनुसार विषय या मामले आवंटित करना, अर्थात कानून संबंधी विषय, कानून विशेषज्ञ को सौंपा जाए, ताकि ये आयुक्त क्या करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को। अगली चीज, जब आप विशेषज्ञता के अनुसार विषय सौंपोगे तो आयुक्त क्या करेंगे, बेहतर काम करेंगे। ये तो वैसे ही हुआ कि मुझे कानून की ज्यादा समझ नहीं है, पर यदि आपने मुझे कानूनी संबंधी विषय आपने सौंप दिया, तो क्या मैं उस मामले के साथ न्याय कर पाऊंगा? मैं नहीं कर पाऊंगा। इसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब भी आप किसी को विषय सौंपो तो विशेषज्ञता के अनुसार मामलों का, विषयों का आवंटन करो आप। अगला देखो आप, यह कहा गया था
नंबर 4, कि अपील करने की पूरी प्रक्रिया सरल कर दो आप। ताकि लोक सूचना अधिकारी से सूचना न मिलने पर लोक सूचना अधिकारी से सूचना न मिलने पर आयोग में आसानी से अपील हो सके। अब ये देखो, आपसे एक सिंपल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि सूचना आयोग को जवाबदेह बनाने के लिए, सूचना आयोग को जवाबदेह बनाने के लिए हम ये कहें या कारगर बनाने के लिए किस तरह का कदम उठाना उचित है और क्यों? आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा। पिछले क्लास में मैंने ये कहा था, फ्राइडे को जो क्लास हुई थी, कि आरटीआई अधिनियम के बावजूद हमारा करप्शन समाप्त नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? आज हमने बात किया सूचना आयोग को लेकर के, या संशोधन अधिनियम की बात हुई है। यही है आपका सूचना का अधिकार। इतनी बातें केवल आपको पढ़नी है, और यदि कुछ भी पूछा तो मुझे पूरी संभावना है कि यहां से हर एक प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा।